नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। कुछ ही घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा पहले फेज का। और इससे पहले जो बातें निकलकर सर्वे से सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जम्मू और कश्मीर में राहुल गांधी का गठबंधन जीत रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन क्या जीतने वाला है जम्मू कश्मीर में। इसकी संभावना एक सर्वे में जताई गई है। सर्वे है लोकपोल का, जिसके नतीजे क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। यह सर्वे 10 दिन के अंदर किया गया है, यह बताया गया है। और जो साइज सैंपल लिया गया है वो भी काफी कम है, लेकिन जो नतीजे हैं वो क्या बताते हैं हम आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKN-PP और CPI-M शामिल है, वो गठबंधन राज्य में 47 से 51 सीटें जीत सकता है। राज्य में टोटल जो सीटें हैं वो 90 हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें से 47 से 51 सीटें ये इंडिया गठबंधन जीत सकता है। यानी कि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करने की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 90 सीटें हैं। आप जानते हैं आधी से एक ज्यादा यानी कि 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। उससे ज्यादा आंकड़ा इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा है। 47 से 51 सीटें यहां पर आती हुई इंडिया गठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKN-PP, CPI-M शामिल है, उसको आ सकती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी अगर कोई बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। 22 से 25 सीटें इनके खाते में आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर 22 से 25 सीटें जीत सकते हैं। PDP 5 से 9 सीटें यहां पर जीत सकती है, जबकि अदर्स के खाते में 7 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये लोकपोल का सर्वे है, मैं फिर से बता रहा हूं, कम टाइम में कम सैंपल के साथ ये सर्वे किया गया है, जिसके आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया गठबंधन वहां पर अपनी सरकार बना सकता है। इसके अलावा परसेंटेज में अगर देखेंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेगा इंडिया गठबंधन 39 से 41% वोट शेयर हासिल कर सकता है जम्मू और कश्मीर में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 26 से 29%, PDP 16 से 18% और अदर्स के खाते में 11 से 14% वोट शेयर जा सकता है जम्मू कश्मीर में। यह सर्वे तो छोटा हुआ था, इससे 2 हफ्ते पहले एक और सर्वे लोकपोल नहीं किया था, उसके आंकड़े भी कुछ ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इंडिया गठबंधन यहां पर 51 से 56 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त 2 हफ्ते पहले का जो ये सर्वे था उसके आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त 23 से 26 सीटें, PDP 4 से 7 सीटें, अदर्स के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थी। जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, 90 सीटें वहां पर विधानसभा की हैं। तो यह आंकड़ा 2 हफ्ते पहले का है जब लोकपोल ने सर्वे किया था। इस आंकड़े में और इस आंकड़े में देखिएगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 47 से 51 सीटें यहां पर अब हो गई हैं, जबकि पहले 51 से 56 सीटें थी, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। वहीं परसेंटेज में भी देखिएगा तो इंडिया गठबंधन को 40 से 42%, बीजेपी को 28 से 30%, PDP को 18 से 20%, जबकि अदर्स के खाते में 10 से 13% तक वोट शेयर जाएगा। यह अनुमान लोकपोल ने 2 हफ्ते पहले लगाया था। लेकिन अब देखिए, अब जो अनुमान लगाया गया है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब दोनों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क 2 हफ्ते में आ गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आंकड़े जो बता रहे हैं पहले के सर्वे के अकॉर्डिंग भी और अभी जो सर्वे छोटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का गठबंधन जीत रहा है? क्या राहुल गांधी जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने वहां पर खड़ा किया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, इसके अलावा भी CPI-M है और एक और दल है, तो वो सब मिलकर क्या अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सर्वे टेंशन लेकर आया है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान होगी। आपको क्या लगता है ये सर्वे देखकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।